अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है 4 फ्रेंड्स हैं, दीपाली, स्वाति, मोनिका और अनीता। ये 4 फ्रेंड्स हैं हमारे पास। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ऑल विल हैव सेम बर्थडे एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन लीप ईयर। ठीक है, तो सेम बर्थडे है, तो ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर जब भी सेम बर्थडे बोलेगा तो कोई भी फेवरेबल, सबसे पहले फेवरेबल उसके लिए क्या होगा, कोई भी एक दिन फेवरेबल हो जाएगा। और टोटल क्या होगा, टोटल है 365 डेज़। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/365। ठीक है, ऐसे करो। फिर सेकंड पार्ट में आपको बोल रहा है कि देयर बर्थडेज फॉल इन सेम मंथ, फॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अगर मंथ ऑफ अक्टूबर बोल रहा है तो फेवरेबल कितना हो गया, अक्टूबर में जितने डेज हैं कितने हो गए 31। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 31/365। ठीक है, फिर कह रहा है देयर बर्थडे फॉल इन 10th ऑफ द मंथ्स। मतलब 10th ऑफ द मंथ्स का मतलब क्या है, मतलब ये है कि या तो जनवरी की 10 तारीख को या फिर फरवरी की 10 तारीख को या फिर मार्च की 10 तारीख को। ठीक है, तो ऐसे कहाँ तक होता है, दिसंबर तक हो सकता है। यानी कितने डेज़ हो गए, जनवरी का एक, फरवरी का एक, मार्च का एक, दिसंबर का एक। तो टोटल फेवरेबल डेज़ मेरे 12 हो गए, क्योंकि देर आर 12 मंथ्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी इज़ 12/365। ठीक है, फिर फोर्थ पार्ट है देयर बर्थडेज फॉल इन जनवरी और फरवरी। अब हमारे पास ऑप्शन है जनवरी, तो जनवरी में कितने डेज़ होते हैं 31, और फरवरी में क्योंकि नॉन लीप ईयर है तो 28 डेज़ होंगे। तो टोटल मेरे जो फेवरेबल हुए वो कितने हो गए 59। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी, प्रोबेबिलिटी विल बी 59/365, ये आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या बोल रहा है, हमारे पास x है, x क्या है, x 1 2 3 इनमें से कोई भी हो सकता है, और x इज सेलेक्टेड एंड 149 सेकेंड, यहाँ से y लिया हमने। y क्या है 1 4 और 9। अब अगर हम इसकी टेबल बनाने लगे हैं तो कुछ ऐसे बन जाएगा, मतलब 1 1 1 2 और 1 3, फिर 4 1 4 2 4 3, 9 1 9 2 और 9 3। तो टोटल आप चेक करो हमारे पास कितने, टोटल आउटकम कितने आ गए। टोटल आउटकम ये हो गया हमारे पास 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और एक तो टेबल बना लो, दूसरा तरीका क्या है टोटल आउटकम निकालने का, 3 पहले में है और दूसरे में भी 3 है, तो 3 × 3 करके भी 9 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ लेस देन 9, फर्स्ट पार्ट। तो फेवरेबल क्या होगा जिसमें प्रोडक्ट लेस देन 9, तो ये इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 2 आएगा, इसका करेंगे तो 3 आएगा, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 4 आएगा, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 8 आएगा। तो ये सारे फेवरेबल हैं, बाकी सारे प्रोडक्ट जो है 9 और 9 से बड़े आएंगे। तो फेवरेबल मेरे क्या हैं, फेवरेबल हैं, मैं लिख लूँगा कौन कौन से हैं, 1 1 1 2 1 3 और 4 1 4 2 और हाँ बस ये मेरे फेवरेबल हो गए। तो कितने हो गए फेवरेबल टोटल मेरे इवेंट्स, 1 2 3 4 5, 5 मेरे फेवरेबल हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 5 और टोटल कितना 9, ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। फिर सेकंड पार्ट ये बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ मोर देन 13। तो मोर देन 13 तो ये 12 आ रहा है,
ये 9 आ रहा है, तो मोर देन 13, 18 इसका आ रहा है और ये 27 है। तो सेकंड पार्ट में फेवरेबल मेरे पास क्या क्या है, फेवरेबल है 9 2 एंड 9 3, यानी फेवरेबल इवेंट कितने, 2 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी विल बी 2 और टोटल 9, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट में है सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 1 या फिर 1,12, यानी 1 हो सकता है या फिर 12 हो सकता है। तो 1 तो किसी का भी सम नहीं है, तो 12 किसका सम है, इसका सम है बस, बाकी सारे जो हैं 12 से कम है। तो थर्ड पार्ट के लिए मेरा फेवरेबल क्या हुआ, फेवरेबल हुआ 9,3, यानी एक मेरा फेवरेबल है बस। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इज़ 1/12, 1/9, टोटल आउटकम 9 है। ये आंसर आ गया बस, सिंपल। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए रेड बॉल, मतलब एक जार है जिसके अंदर रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और ऑरेंज बॉल है। कौन कौन सी है, रेड है, ब्लू है और ऑरेंज बॉल है, ठीक है। और रेड बॉल को सिलेक्ट करने की, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी दे रखी है, 1/4, और ब्लू बॉल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज़ 1/3, ठीक है। और कह रहा है इफ़ जार कंटेन्स, अब ऑरेंज बॉल्स मेरे पास कितनी है, ऑरेंज बॉल मेरे पास 10 है। तो यहाँ पर ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख लेते हैं, ऑरेंज बॉल्स मेरे पास 10 है, ठीक है। फिर फाइंड करना प्रोबेबिलिटी, नहीं फाइंड करना टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, कि जार में बॉल्स कितने हैं। तो लेट, हमने बोला लेट टोटल बॉल्स x है। अब तीनों की प्रोबेबिलिटी, जितनी भी हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे एग्जांपल ले एक छोटा सा कि डाइस है, डाइस में 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 2 आने की भी 1/6 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। और 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होती है। और 5 आने की भी 1/6 होती है। और 6 आए उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होती है, ठीक है। तो अगर मैं ये और ये इन सब का सम करूँगा तो ये मेरा 1 आ जाएगा, यानी 1 2 से लेकर के कहाँ तक, 6 का सम, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो 1 आएगा। तो यानी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल, इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इनमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें पता है 1/4 है, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें पता है 1/3 है। तो ऑरेंज बॉल की कितनी होगी, ऑरेंज बॉल्स मेरे पास 10 है, तो 10 और टोटल बॉल्स कितनी मेरे पास, हमने बोला x है, तो इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम मेरा 1 आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो गया 10/x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/3, लाइक दिस। तो इनका एलसीएम लिया तो ये हो गया 12, तो यहाँ पर हो गया 12 माइनस 3 माइनस 4। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 12 माइनस 7, दैट इज़ 5/12। और ये क्या है, 10/x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को उधर ले जाओ और 12 को इधर ले आओ, तो ये हो गया 120 इज इक्वल टू 5x। तो 5 को इस तरफ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 120/5, तो 24।
एक्स मेरा आ गया 24, एक्स क्या है टोटल बॉल्स, तो कंक्लूजन हो जाएगा टोटल बॉल्स इज इक्वल टू 24। बस ये आंसर आ गया।